जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फाइनली एक ऐसा कारनामा हमने अंजाम दे दिया है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में, जो आज से लंबे अरसे पहले हमारे एक फाइन कप्तान ने जो है वो अंजाम दिया था। मतलब एक लंबा अरसा गुजर चुका है इस कारनामे को अंजाम दिए हुए, और अब फाइनली ये एजाज पाकिस्तान ने अपने पास वापस हासिल कर लिया है। बड़ा लंबा अरसा गुजर गया था, हम भी उदास उदास से रहते थे, परेशान थे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन अब पाकिस्तान फाइनली उस लेवल पर आ चुका है कि हम अब इसको क्या ही कहें। पाकिस्तान क्रिकेट का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको गोल्डन पीरियड ही कहूंगा, क्योंकि हर तरफ से लालो लाल ही हो रही है पाकिस्तान की। भाई, वो पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश से 1999 से लेकर 2015 तक 16 साल के स्पैन ऑफ टाइम में एक भी सीरीज नहीं हारी थी, एक भी सीरीज नहीं हारी थी, वो इस 3 साल के अरसे के अंदर अंदर, बल्कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर तीनों फॉर्मेट्स के अंदर बांग्लादेश के हाथों जलील हो चुकी है। वो पाकिस्तान की टीम जिसको हम समझते हैं कि हमारा तो मुकाबला ही नहीं है ये जिम्बाब्वे, बांग्लादेश ऐसी टीम्स के साथ, हम कहते हैं जी हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ है, हम जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। वो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के हाथों पिछले 2.5 साल से ह्यूमिलेट हो रही है, जलील हो रही है, लेकिन किसी को इसकी कानो कान खबर ही नहीं हुई। भाई साहब, क्या ही कहने। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट हिज वर्स्ट तो गलत ना होगा। वर्स्ट एवर क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त आपको खेलती हुई नजर आ रही है, जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। ये कारनामा अंजाम दिया है कि 2-1 से पाकिस्तान अब बांग्लादेश से एक और सीरीज हार चुका है। अगर आपको मैं बताऊं कि आखिर ये क्या सिलसिला है, क्या माजरा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो भाई 1999 से लेके 2015 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो बाइलेटरल सीरीज हुई थी, पाकिस्तान ने वन साइडेड हराई थी बांग्लादेश को। मतलब व्हाइट वॉश वाला सिलसिला चल रहा था। एक भी मैच बांग्लादेश की टीम जीत नहीं पाई थी उस टाइम में। लेकिन फिर 2015 में कहानी थोड़ी सी बदलती है। आई थिंक मुस्बल हक की कप्तानी में टीम हमारी जाती है बांग्लादेश खेलने। उस वक्त ये जो आजकल टीवी में बैठे हुए सारे लेजेंड्स हैं, वो टीम का पार्ट थे। यही शाहिद अफरीदी, यही अहमद शहजाद, और यही अपने वहाब रियाज वगैरह, उमर अकमल, ये सारे लोंडे उस वक्त टीम में हुआ करते थे 2015 में। और पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जाके व्हाइट वॉश हुई थी उस वक्त। इन सारे लेजेंड्स की क़यादत में, इन सारे लेजेंड्स की रहनुमाई में, ज़ेर साया छत्र छाया में पाकिस्तान जो है वो व्हाइट वॉश हुई थी बांग्लादेश से। उस वक्त भी एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तमीम इकबाल ने पाकिस्तान की दुर्गत बना दी थी। उस वक्त भी ये तस्कीन अहमद, एक नया सा लड़का आया था, चिकना सा लोड़ा हुआ करता था, कमाल बॉलिंग इसने की थी। अब भी पाकिस्तान के साथ वही कहानी रिपीट हुई है। आज जब गालिबन 9-10 साल बाद पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ होता है, एक और ओडीआई सीरीज, हमारे एक नए कप्तान है, हमारे टैलेंटेड कप्तान जो है, अग्रेसिव माइंडसेट वाले और हमारे अग्रेसिव इंटेंट से खेलने वाले लड़के भी सारे इज्तमाई तौर पर जलील हुए हैं। यकीन मानो, जिस तरह से हमने ये सीरीज खेली है, जिस किस्म की हमने क्रिकेट खेली है, दिल कर रहा है कि अपना ही सर दीवार में मार दें, क्योंकि ये तो बदलने वाले नहीं है। रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अगेंस्ट रही है, वो ही इतनी ह्यूमिलेटिंग है कि ओवरऑल इनके परफॉर्मेंस की क्या मैं बात करूं भाई। रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2024 में हम टेस्ट सीरीज खेलते हैं, 2-0 से पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके जाते हैं हमारे ही होम ग्राउंड के ऊपर। हमारे ही होम ग्राउंड के ऊपर ये बांग्लादेश आता है, हमें ही व्हाइट वॉश करके चला जाता है, और हम कुछ भी नहीं कर पाते। 2025 में इंटेंट वाली क्रिकेट, आगा सलमान की कप्तानी, भाई साहब हुण देख लेने अब वहां सामने केड़ा जनाब बांग्लादेश। पाकिस्तान एक बार फिर से 2-1 से सीरीज हार जाता है T20 की। वो बांग्लादेश जाके जो हमने T20 खेले थे, याद है ना, जब हमने आपको बताया था कि बाबर आजम के टाइम पे आपने फुल ऑन ठोका था उनको 4 या 5 T20 सीरीज में। तो अब आगा सलमान जो है वो 2-1 से वो सीरीज हार जाते हैं बांग्लादेश से। अब हम ओडीआई मैचेस खेलने गए हैं और हम एक बार फिर से हार गए हैं बांग्लादेश से। फिर हम कहते हैं जी बांग्लादेश एक छोटी टीम है जो आज तक कोई टाइटल नहीं जीती है, हम तो टाइटल विनर है। और साढ़े टाइटल विनर का यह हाल होया पिया जनाब कि पिछले 2.5 साल में हम 3 मरतबा बांग्लादेश से तीनों फॉर्मेट्स में हार चुके हैं।
और फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो, 2024 के वर्ल्ड कप में क्या किया है हमने, क्या उखाड़ा है भाई हमने। इंडिया से हम हार गए, 120 पे 120 हमसे नहीं बने। आमिर और बाबर सिंह को रिटायरमेंट से हम वापस ले आए, फिर भी हम कुछ नहीं उखाड़ पाए। फिर हमने क्या किया है, 2024 के वर्ल्ड कप में हम राउंड में, हम जो है वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे, हम आगे भी नहीं जा पाए, हम तो नॉकआउट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे भाई। 24 के वर्ल्ड कप में यूएसए से हम हारे थे, वो वहां पे जलील होकर बाहर हुए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ, और जी हमें होम एडवांटेज है, होम कंडीशन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगलों ने रख गए धागे खोले बेटा आपके, ऐसी अगलों ने छितरोल किया ना, लाग है समझ गई कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के काबिल ही नहीं है। और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंडिया से हम फिर से जलील हुए। फिर आ जाता है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें जी बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान के पास, श्रीलंका में सारे मैचेस हैं, पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप जीतने का मौका है। हाँ, जीतना फिर वर्ल्ड कप। अगले ने फिर कोई छितर बोला पिता पे छितर फेरे जनाब, कहा सिद्ध हो जाओ, औकात से रहो, ज्यादा चैड़े होने की जरूरत नहीं है। अजीब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स वर्स्ट। ये बेस्ट नहीं है, ये वर्स्ट है। ये गोल्डन टाइम जो मैंने आपको कहा ना, ये सार्केज्मिक तौर पे कहा है, मतलब तुम कह रहे हो कि तू तो कह रहे गोल्डन टाइम चल रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान के कितने ही कप्तान आए हैं, पाकिस्तान के कितने ही कोचेस चेंज हुए हैं, लेकिन एक इंसान रहा है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर, और वो है हमारे दी ग्रेट, दी लेजेंड, हमारे जनाब जिनकी छत्र छाया में, जिनके जेर छाया ये सब कुछ हो रहा है, आकिब जवेद साहब। आकिब जवेद इज परमानेंट, एवरीवन इज टेम्परेरी। आकिब साहब दिया बरकतें देख लो जनाब, उस वक्त बड़े खुश हो रहे थे, बड़े जश्न मना रहे थे कि देखो आकिब जवेद ने कहा था पिच पे बुरश मारो, पखे लाओ, फिर देखो किवें क्रिकेट बदल दी। हाँ हुण आइए बदल दी क्रिकेट नजर। मैं उस वक्त तुहानू क्या सी, आकिब जवेद जिन्हों लड़ जाए ना, वो तो पानी भी नहीं मंगदा है। आकिब जवेद दा डस्या होया ते पानी भी नहीं मंगदा। पॉइंट तुहानू लग समझ जाएगी, तुहाडी क्रिकेट जानी किथे वे आकिब जवेद दी जेर साया। हुण देख लो जनाब की बनया। आकिब जवेद साहब ने ऐसी मंजी ठोकी है पकड़ के पाकिस्तान क्रिकेट की कि अभी तक ना क्रिकेट सीधी हो रही है ना कुछ। एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी टीम की मैया मार दी। इस वक्त तो हमें यही हालात नजर आए।